हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं और टेस्ट देने वाले हैं सीटीईटी का, जो सीटीईटी का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ 1 है, जो सिर्फ 1 to 5 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए है। स्टूडेंट्स, टोटल 30 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं जो कि हिंदी विषय के हैं, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस सारे को, और उसके बाद में सभी का आंसर सही सही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे का आंसर कर लेने के बाद में आप सभी इन क्वेश्चंस का आंसर जो किए होंगे उस आंसर शीट का पिक्चर क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप नंबर जो नीचे दिए गए हुए हैं उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें सेंड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का जो टेस्ट सीरीज़ है हिंदी विषय का सीटीईटी 1 to 5 के लिए, उसको शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीन जो है हमारा, वो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स, अभिभावकों को प्रसन्न करना। ऑप्शन बी है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। ऑप्शन सी है कॉपियाँ भरवाना, या फिर ऑप्शन डी है सीखने को विस्तार देना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप उसको चूज़ करें, अपने सूझबूझ से बनाएं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याध क्या है? ऑप्शन ए है पूर्ण रूप से होता है। ऑप्शन बी नहीं होता है। ऑप्शन सी होता है। ऑप्शन डी आंशिक रूप से होता है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। ऑप्शन ए है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी है पहले नियम बताना। ऑप्शन सी पहले नियम का विश्लेषण करना। और ऑप्शन डी है पहले मनोरंजक गतिविधियां करना। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? उसको आप लोग अपने आंसर शीट में फिल कर लेंगे। क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, या फिर पहले मनोरंजक गतिविधियां करना। जो भी आपको सही लग रहा है उसको सॉल्व करके अपने आंसर शीट में फिल कर लीजिएगा। जो भी आपको लग रहा है अपनी सूझबूझ से समझिएगा इसको। जल्दी से कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स? भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए कागज की गुणवत्ता। ऑप्शन बी आकर्षक चित्र। ऑप्शन सी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। और ऑप्शन डी अभ्यासों की बहुलता। जो भी आपको सही लग रहा होगा उसको आप अपने आंसर सेट में फिल कर लेंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगा हो। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए कागज की गुणवत्ता। ऑप्शन बी आकर्षक चित्र। ऑप्शन सी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। और ऑप्शन डी अभ्यासों की बहुलता। स्टूडेंट्स,
आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ऑप्शन तुतलाकर बोलते हैं, ऑप्शन बी पठन लेखन में दक्ष होते हैं, ऑप्शन सी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं और ऑप्शन डी है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इन जानकारियों का लाभ उठा सके, ठीक है ना। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। और आप नए आए हुए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का टेस्ट सीरीज़ देखने को आपको मिले। हमारे चैनल पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलते हैं, बहुत सारे चीज़ की टेस्ट सीरीज़ होती है, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। जो भी किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत लाभदायक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों का मनोरंजन करना, ऑप्शन बी बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, ऑप्शन सी बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास और ऑप्शन डी है बच्चों को अनुशासन में रखना। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा वो आप अपने आंसर शीट में फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने फिल कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। घर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स वर्णों की पहचान, ऑप्शन बी है विराम चिन्हों का ज्ञान, ऑप्शन सी है पढ़ने में प्रवाह, ऑप्शन डी है अर्थ का निर्माण। तो मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ऑप्शन ए स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञात हो, ऑप्शन सी है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, ऑप्शन डी है भाषा शिक्षक बच्चों की वार्तनी को बहुत कठोरता से ले। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, ऑप्शन बी है
भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञात हो। ऑप्शन सी है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स, भाषा शिक्षक बच्चों की वार्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका आंसर जान लिया होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का क्या उद्देश्य हो सकता है स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। ऑप्शन बी है दूसरों की बातों को समझ पाना। ऑप्शन सी है अपने मन की बात कह पाना। ऑप्शन डी है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। जो भी आपको सही लग रहा हो वो आप अपने आंसर शीट में फिल कर लीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? स्कीनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की। ये चारों जो है वो लिटरेचर हैं। इन चारों में से ये जो कथन दिया गया हुआ है यानी कि जो लिखा हुआ है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कथन किसका है? ये विचार किसका था? जल्दी से कीजिएगा स्टूडेंट्स। किसने कहा था ये चीज़? स्कीनर ने कहा था, चॉम्स्की ने, पियाजे ने या वाइगोत्स्की ने? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगा भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? जो भी आपको सही लग रहा होगा आप अपने आंसर शीट में फिल कर लीजिएगा जल्दी से, ताकि हम अगले क्वेश्चन को देख सकें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है। ऑप्शन बी है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? वो बताएंगे आप लोग। लिखित भाषा का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, या फिर अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या फिर केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, या फिर केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है? मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? भाषा की कक्षा में भाषीय खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है?
क्या होगा सही आंसर स्टूडेंट्स? जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध की प्रस्तुति करती है, या फिर बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या फिर अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, या फिर जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। कौन सा वाला सही होगा स्टूडेंट्स? जो भी आपको सही लग रहा है उसको आप पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में उसको सॉल्व कर लीजिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। ऑप्शन बी है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ऑप्शन सी है कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख लेते हैं। और ऑप्शन डी है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। कौन सा कथन सही है? इन चारों में से कौन सा कथन सही है? जो भी आपको सही लग रहा हो उसको आप अपने आंसर शीट में फिल कीजिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है? विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ऑप्शन ए बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन बी है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। ऑप्शन सी है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। ऑप्शन डी है मुख्य धारा की भाषा सुनने अधिक से अधिक अवसर। तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नए बच्चे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? यानी कि बच्चों को जो पढ़ाएंगे तो उसमें जो नए शब्द आएंगे जिनको बच्चों ने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, उसका अर्थ जानने के लिए आप क्या करेंगे? उसका अर्थ बताने के लिए बच्चों को क्या करेंगे? शब्दकोश देखना सिखाएंगे, या फिर शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, या फिर पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगे, या फिर पाठ के अंत में दिए गए शब्द कहेंगे? सॉरी, ऑप्शन डी में थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑप्शन डी है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए क्वेश्चन और आंसर भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, ऑप्शन बी शुद्ध वार्तनी का प्रयोग, ऑप्शन सी सुंदर हस्तलेख और ऑप्शन डी विचारों का मौलिकता। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना, शुद्ध वार्तनी का प्रयोग करना, सुंदर हस्तलेख या फिर विचारों की मौलिकता। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्वेश्चन को, आंसर भी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की जो एक लिटरेचर थे, फिलोसफर थे, उनके अनुसार कौन सा कथन सही है इन चारों में से? ऑप्शन ए है बच्चे बोलते हुए अपने काम को नियंत्रित भी कर सकते हैं या करते हैं। ऑप्शन बी बच्चे काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं बोलते। ऑप्शन सी बच्चे अपने परिवेश की भाषा को अर्जित नहीं करते। या फिर ऑप्शन डी भाषा और चिंतन में कोई संबंध नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा वाला कथन सही है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों? बच्चों द्वारा बनाई गई आड़ी तिरछी रेखाएं अपने आप में लेखन है, लिखना सीखने में महत्व नहीं रखती, एक तरह की चित्रकारी है, लेखन का हिस्सा है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कर लीजिए ताकि अगले प्रश्न पे जा सके, अगला क्वेश्चन देख सके हम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन चारों ऑप्शन में से भाषा की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन ए है प्रत्येक भाषा का स्वरूप अपरिवर्तनशील है। ऑप्शन बी भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। ऑप्शन सी है कोई भी भाषा दूसरी भाषा को सिखाने में मदद नहीं करती। और ऑप्शन डी है कोई भी भाषा दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं करती। कौन सा वाला ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? जो भी आपको सही लग रहा हो उसको आप अपने आंसर शीट में फिल करें ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग बताना, व्याकरण में नियमों की जानकारी देना, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था से परिचित कराना, सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग बताना, व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था से परिचित कराना और ऑप्शन डी है सहज अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताएं अधिक पसंद करते हैं? जो रोमांच पैदा करती है, जो जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती है, जो नवीन शब्दों से परिचय करवाती है
जो किसी प्रकार की शिक्षा देती है। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको किस तरह की कविताएं पसंद आती है? ऑप्शन ए है जो रोमांच पैदा करती है, जो जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती है, जो नवीन शब्दों से परिचय करवाती है, या फिर जो किसी प्रकार की शिक्षा देती है। तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा आप लोगों ने स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? जब विद्यार्थी बिना अटके हुए तेज गति से पठित सामग्री का उच्चारण करते हैं, या फिर पढ़ते हुए, ये ऑप्शन बी में थोड़ा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है पढ़ते हुए अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हैं। ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स, पढ़ते हुए अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हैं, या फिर पढ़ते हुए भाव को भी समझ पा रहे हैं, या फिर प्रत्येक शब्द को सही तरीके से उच्चारित कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन क्या है, किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? बिना अटके हुए तेज गति से पठित सामग्री का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हुए अर्धविराम, पूर्ण विराम चिन्हों का ध्यान रखते हैं, पढ़ते हुए भाव को भी समझ पा रहे हैं, प्रत्येक शब्द को सही तरीके से उच्चारित कर रहे हैं। कौन सा वाला ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? पूरी पाठ्यचर्या में, उसके बाद में ब्लैंक है, खाली जगह है, में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यानी कि पूरी पाठ्यचर्या में जो ब्लैंक है उस ब्लैंक में क्या भरेगा? कौन सा ऑप्शन आएगा उस ब्लैंक में? ऑप्शन देखिए और उस ब्लैंक को फिल करिए। ऑप्शन ए है ज्ञान निर्माण, ऑप्शन बी है व्याकरण निर्माण, ऑप्शन सी है आकलन निर्माण, और ऑप्शन डी है मूल्य निर्माण। ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला आएगा? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न 26। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए है वर्णमाला याद करने का कौशल, ऑप्शन बी है अनुमान लगाने का कौशल, ऑप्शन सी है भाषा की संरचना की समझ, ऑप्शन डी है भावनात्मक संबंध। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? जो भी आपको सही लग रहा हो आप बताएंगे, यानी अपने आंसर शीट में फिल करेंगे, ठीक है? जल्दी से कर लेंगे। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? द्विभाषी बच्चे, खाली स्थान दिया हुआ है, द्विभाषी बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और फिर से खाली जगह है, चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? संज्ञानात्मक और विस्तृत, ऑप्शन बी है संक्रियात्मक सीमित, ऑप्शन सी है संक्रियात्मक केंद्रित, ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक सीमित। कौन सा वाला ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? जल्दी से इन खाली स्थानों को भर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके अभाव से हम पढ़ नहीं सकते। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से किस चीज़ की कमी हो जाएगी, किस चीज़ का अभाव हो जाएगा जिससे हम पढ़ नहीं पाएंगे। ऑप्शन ए है पाढ़ खड़ी से परिचय, ऑप्शन बी है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, ऑप्शन सी है संयुक्ताक्षरों की पहचान, या ऑप्शन डी है लिपि से परिचय। कौन सा वाला ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को और आप सही उत्तर करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन समझ भी गए होंगे और इसका आंसर भी कर लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, या फिर अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, या फिर शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके, या फिर ऑप्शन डी लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा इस चीज को। कर लिया है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, ऑप्शन ए मौलिक विचार, ऑप्शन बी श्रुतलेख, ऑप्शन सी सुलेख, और ऑप्शन डी वार्तनी। यानी कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि लिखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जो प्राथमिक स्तर है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए है मौलिक विचार, ऑप्शन बी है श्रुतलेख, ऑप्शन सी है सुलेख, और ऑप्शन डी है वार्तनी। जल्दी जल्दी कर लीजिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट सीरीज का। फिर अगला जो टेस्ट होगा वो हमारा इंग्लिश का होगा। आज हिंदी का टेस्ट था, अब अगला जो होगा वो हमारा इंग्लिश का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो टेस्ट है हमारा वो इंग्लिश का होगा, ठीक है। वो भी 1 to 5 के लिए ही होगा, वो भी 1 to 5 के लिए ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का जो टेस्ट हुआ है इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हुए थे इनका आंसर और इनका आंसर जो है पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में, ठीक है। यानी कि पूरे व्याख्या के साथ में इसका उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज का टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में, अगले सेशन में, जो कि होगा प्रैक्टिस टेस्ट फॉर CTET सीरीज 1, जो कि सब्जेक्ट होगा उसका हमारा इंग्लिश, ठीक है। अगला टेस्ट किस विषय पे होगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस टेस्ट फॉर CTET जो है हमारा सीरीज 1 का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है हमारा टेस्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।